तो एक टाइम खाना नहीं खाता तो भी याद है। मेहनत, लगन, कर्मठ। जेल कैंप के बहुत ज्यादा सुप्रीमे है हमारे जयराम जी, तो उनको कम से कम सर्वे तो करवा लेते हैं अगर तुम ईमानदार थे तो। सुनने में ये भी आ रहा है प्रोफेसर साहब कि आप समाज सेवा के लिए अपने घर परिवार से भी अलग हो गए हैं, क्या ये बात? इनको चाहिए पैसा, चाहिए जाति चुनेंगे, इन लोग को और कोई मतलब नहीं है। प्रोफेसर साहब को कोई मतलब नहीं है। ये जो भ्रामक जो बात जो आपका है, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ना ही नहीं है। आपके बारे में लोग जो है कि कह रहे थे कि बाहरी भीतरी वाली बात चल रही थी, इस पे क्या? अभी हमारे साथ मौजूद हैं जगन्नाथ प्रसाद सिंह जी, JLKM पार्टी से जो है कि टिकट लेने के लिए जो है कि अपना दावेदारी पेश किए थे, लेकिन जगन्नाथ प्रसाद जी को डाल्टनगंज 76 विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए JLKM से टिकट नहीं मिला। लोग कह रहे थे कि अब जगन्नाथ जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इनसे ही जानते हैं कि आखिर ये भी दावेदारी पेश किए थे, इनको टिकट क्यों नहीं मिला। अनिकेत मेहता को जो है कि टिकट मिला है डाल्टनगंज विधानसभा से। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आप ये बताइए कि सुनने में आ रहा है कि JB केसेस यानी कि JLKM से जयराम महतो जी के द्वारा आपको टिकट नहीं दिया गया, तो क्या अब आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रोफेसर साहब कोई पार्टी से नहीं जाने जाते हैं भाई। प्रोफेसर साहब एक विचार, एक व्यक्ति है जो कि समाज के जो गरीब हैं, तबके के हैं, या जो भी जरूरतमंद हैं, और जो समाज में जो ये क्षेत्र में जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए आए हैं। तो प्रोफेसर साहब इतना आगे बढ़ गए कि उनको कैसे लोग भ्रामक कहता है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या हम JLKM के भरोसे है क्या? क्या हम BJP के भरोसे है क्या? क्या कांग्रेस के भरोसे है क्या? ये सब पार्टियां दुकान लगा के बैठा हुआ है। इनको चाहिए पैसा, चाहिए जाति चुनेंगे, इन लोग को और कोई मतलब नहीं है। व्यक्ति अगर JLKM के बहुत ज्यादा सुप्रीमे है हमारे जयराम जी, तो उनको कम से कम सर्वे तो करवा लेते हैं अगर तुम ईमानदार थे तो। अच्छा, तो ये सब सर आपके बारे में लोग जो है कि कह रहे थे कि बाहरी भीतरी वाली बात चल रही थी, इस पे क्या आप कहेंगे? देखो भाई, न हम बाहरी है, पूरा भीतरी है। देखो भाई, मेरा घर हरिहरगंज से सीधा पश्चिम, आप ये वचन हरिहरगंज से सीधा पश्चिम पड़ता है। मेरे यहाँ बहुत आदमी क्षेत्र के गए भी हैं, और मैं झारखंड का ही वासी पहले से था। हमारा पूर्वज झारखंड के हरिहरगंज में शिकारपुर में आज भी 20 एकड़ जमीन, 300 पेड़ महुआ। अभी लाइन बात अलग है कि वो मैदानी गांव था, तो रोड के इस पार शिकारपुर है, इस पार बलथर है जी। और हमारा जो पालन पोषण हुआ है, मेरा ममहर सतपुर है भाई, कोई दूर नहीं है। नोडिहा पाले सतपुर, मेरा जो पालन पोषण हुआ है, मेरा ममहर में ही पालन पोषण हुआ। यही हमारे मुसलमान भाई बकरी के दिन भर दूध गाड़ते थे और हमें पिलाया है। तो यहाँ कई कनकन में यहाँ का मैं हिंदू हूँ भाई। कोई बाहरी कर दे तो इससे मुझे मतलब। प्रोफेसर साहब, ये बताइए कि आखिर टिकट क्यों नहीं मिला? आखिर कुछ तो आपको पता होगा। हमें कुछ पता नहीं है। हम गए थे, हमको एक तो दिन भर दौड़ाया। यहाँ के अध्यक्ष सब मैंने न कुछ बात करता है, न कुछ यहाँ दौड़ो दौड़े भी। और जयराम जी कहे कि 17 के प्रोग्राम, लेकिन यहाँ जो है 2-3 को बहुत काबिल है, बुझाना नहीं है। न राजनीतिक है, न आध्यात्मिक है। यहाँ केवल अपने को कबीलाओं, जब मीटिंग एक दिन हुआ वहाँ से आए तो मीटिंग हुआ कि भाई प्रोग्राम कराना है, तो 2 को कह रहा है कि से नहीं, हम पूछेंगे तब होगा। तो मुझे उसी दिन कुछ हुआ था कि इन लोग जो है सो कि हमारा मैंने इन लोग नहीं चाह रहा है, तो इससे प्रोफेसर साहब को कोई मतलब नहीं। ये जो भ्रामक जो बात जो आपका है, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ना ही नहीं है। जनता हमारी, मैं जनता के पाले में गेंद डाल दिया हूँ, और डेमोक्रेसी प्रजातंत्र में जनता ही मालिक है। तो मैं भीतरी हूँ या बाहरी, तय जनता को करना है कि मैं बाहरी हूँ या भीतरी हूँ। और जनता को नेता चुनना है कि कैसे नेता हमको चुनना है। प्रोफेसर साहब, आप समझिए कि प्रोफेसर रह चुके हैं, आपको तो किसी चीज की कमी नहीं होगी भगवान के दया से, लेकिन आखिर आपको राजनीति में इंटरेस्ट कैसा है कि हमको राजनीति में आना चाहिए? क्या सोचकर क्या? देखो भाई, एक चीज बता दे रहा हूँ आपसे, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मनुष्य का जीवन 80 साल न 85 साल, इससे तो बेसी जीना नहीं है।
हमारे रतन टाटा जी इतना उद्योगपति होते हुए भी जी हमेशा समाज का हित का काम किया जी। अनमेरिड। तो क्या मैं भी एक से एक महापुरुष, हमारे बिरसा मुंडा हो, चाहे अब्दुल कलाम आजाद हो या अटल बिहारी वाजपेयी हो, क्या मैं इन लोग को जीवनी नहीं पढ़ा हूँ कि इनके बारे में जानता नहीं हूँ कि एक वोट से सरकार गिर जाए, लेकिन कभी वाजपेयी जी गलत काम नहीं किया। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है प्रोफेसर साहब कि आप समाज सेवा के लिए अपने घर परिवार से भी अलग हो गए हैं, क्या ये बात सही है? देखो भाई, क्या ये बात सही है? ये बात भी सही है। हाँ। कि एक दिन इतना समाज सेवा के लिए आपका जुनून चढ़ा हुआ है, इसलिए कि क्या लेके जाएगा भाई। देखो एक चीज बता दे रहा हूँ, यहाँ से जाना है, खलिया हाथे जाना है, संपत्तियां तोड़ लोगे, पथलवा घर में लगा लोगे, लेकिन जाना खलिया हाथ है और वहाँ जाके चुकड़िया में हडिया बिनाएगा और फिर चुकड़िया हो जाएगा गंगा जी में पर्वत। यही औकात मनुष्य का है। प्रोफेसर साहब उस औकात को जानते हैं और प्रोफेसर साहब कर्मठ आदमी है। प्रोफेसर साहब किसी के दया के भरोसे यहाँ नहीं पहुँचे हैं। प्रोफेसर साहब जिस दिन बीपीएससी हमने किया था, लोग कहता है जाट जाट, 87 में मेट्रिकुलेशन हम गिरवर हाई स्कूल से 78, 79, 80, क्योंकि ममहर यही था, लगाव यही से था, तो 78, 79, 80 गिरवर हाई स्कूल से मेट्रिकुलेशन में किया हूँ। और इसके बाद मगध यूनिवर्सिटी से एमए किया, बीपीएससी भी किया। उस समय झारखंड बिहार एक ही था भाई। तो मैं कॉलेज का 88 से ही रेला कॉलेज में, फिर संजोग देखिए पलामू का मेरे लिए कि मेरा एक कर्म भूमि है, अगर कोई इसको बाहरी भीतर से जोड़े तो मैं ये हमें बर्दाश्त नहीं है भाई, ये मेरा कर्म भूमि है। साहब, अब आप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या फिर निर्दलीय लड़ेंगे? नहीं, निर्दलीय नहीं लड़ेंगे भाई, बहुत ऑफर कर रहा है हमको टिकट के लिए। मैं कोई छाप ले लूंगा, बहुत जल्दी ले लूंगा, और चुनाव लड़ना ही नहीं है। या प्रोफेसर साहब आप तो निर्दलीय, ये जो जेल के आगे छाप लेंगे तभी एक चीज बता दे रहा हूँ, छाप में हमारे क्षेत्र जो है थोड़ा सा अशिक्षित, अनपढ़, और देखिए रहे कि सुदूर पूर्व न रोड है, उन लोग को मैंने अंधेरा में रखा गया यहाँ के जनता को कि जागरूक हो जाएगा तो वोट नहीं देगा दारू। तो भाई उन लोग अनपढ़ है, तो उन लोग को जगाने के लिए हमको छाप पहले चाहिए। न ऐसे निर्दलीय से लड़ूंगा तो भाई 14 दिन पहले आपको मिलेगा, फिर 2 दिन उसको प्रिंट में दो तो 2 दिन उसमें चला जाएगा। इसीलिए कई वो हमारे पास लगे हुए कि भाई आप हमारा पार्टी से लड़ लो। मेरे सब साथी कहता था कि डॉक्टर तुम बैंक की परीक्षा दो, आज सब है बढ़िया पोस्ट पर। मैं कहा था कि मैं बनूंगा तो अफसर, नहीं तो रोड छाप रहूंगा। तो माता रानी हमें रोड छाप बना दिया। आप भावुक हो जा रहे हैं प्रोफेसर साहब, आखिर काहे इतना भावुक हो जा रहा है? मैं बीपीएससी की परीक्षा दिया था तो एक टाइम खड़ा रखा था, तो भी याद है, मेहनत लगन कर्मठ, तो मुझे वो भी याद है और आज भी याद है। 4.5 साल तो मुझे उसके लिए कोई परवाह नहीं है कि लोग क्या कहते हैं। प्रोफेसर साहब समाज के लिए जीते हैं और समाज के लिए मरने वाले व्यक्ति हैं, ये पहचानना होगा, ये पहचानना होगा। और मैं जनता को भी स्पष्ट कर दिया हूँ कि ये जनता तय करो भाई कि मैं नेता लायक हूँ कि नहीं। मुझे कोई बाहरी का है, कोई मुझे भीतरी का है। तो आज भी मेरा 10 एकड़ वहाँ में पौधा लगवाया हूँ, शिकारपुर गांव है, मेरे बाबूजी के नाम से खतियान है, सब चीज़ है। कोई कैसे कर देगा, बाबा के नाम से खतियान मेरा है जी। और मेरे पूर्वज शिकारपुर में ही बसे थे, जब महदानी गांव था इसलिए गांव पर चल गए थे। ये बात सुन के बहुत ताजुब लगता है। मैं जिला परिषद भी लड़ रहा था तो कुछ लोग बाहरी भीतरी बात कहे थे, लेकिन जब वो देख लिया हमारा घर जाकर और देखे कि शिकारपुर 300 पेड़ महुआ, 20 एकड़ जमीन, 10 एकड़ में पूरा पेड़ पौधा लगाया हुआ है, फलदार वृक्ष। इनका जो है कि आप देख सकते हैं बात करते करते ये अपना जो है कि लाइफ में जो इन्होंने स्ट्रगल किया है, इन्होंने जो मेहनत किया है, याद करके जो है कि ये भावुक हो गए, रो पड़े। समझिए कि खासकर इनके अंदर देख करके तो साफ पता चल रहा है कि आखिर इस उम्र में अगर चुनाव लड़ने का जो है कि ये मन बनाए हैं, तो ये तो साफ जाहिर है कि इनके अंदर उम्मीद है, इनके अंदर जो है कि समाज सेवा के लिए ललक है, ये समाज के लोगों के लिए सेवा करना चाहते हैं। कोशिश किया, इनके बारे में मैं भी पता करने का कोशिश किया, तो कई क्षेत्रों में मुझे पता चला कि प्रोफेसर साहब अब ये चुनाव लड़ने का मूड बना है। लेकिन इससे पहले भी जो है कि ये कई जगहों पे जा करके अगर किसी की लड़की की शादी है वहाँ पे
चावल दे दिए, आटा दे दिए, या जो भी है, या कोई बीमार है तो उसके इलाज में अगर पैसा नहीं है तो उसको इलाज करवाए, या और मरनी जीनी में भी जो है कि लोगों को सहयोग किए। अपने तरफ से जो है कि गरीबों को सहयोग करने का हमेशा ये प्रयास करते हैं।